अपुदी चलिए मैं आपको कचौरियाँ खिलाती हूँ। हाँ, चलो चलो मुझे भी कचौरियाँ। है ना? मैं क्या कह रही थी कि अब शादी घर से ही हो रही है और घर के सभी लोग शादी में शामिल हो रहे हैं, तो झनक की जरूरत नहीं है। वैसे भी झनक, तुमने जो अनी पे इल्जाम लगाए हैं ना, उन्हें टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इस घर में टॉलरेट करना इम्पॉसिबल है। चलो अब निकलो यहां से, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। बुलाइए पुलिस। और अब पुलिस बुलाने के नाम पर धमकी देने वाली अर्शी की तो क्या, सभी की बोलती बंद है और मुंह भी लटक गया है सबका। आखिर झनक इतनी बेखौफ कैसे हो गई है, सभी हैरान है। कल तक मुंह नहीं खोलने वाली लड़की आज खुद चैलेंज कर रही है सबको। नहीं, पुलिस के यहाँ आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं आप लोगों का ख्याल कर रही थी, इसलिए अभी तक मैंने खुद पुलिस को नहीं बुलाया। लेकिन आप चाहती हैं तो प्लीज पुलिस को बुलाइए। वो क्या है ना, मिस्टर बोस अगर ये सच स्वीकार कर लेते तो यहां तक बात पहुंचती ही नहीं। आपके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है सर जी अभी, और ना ही आगे होगा, जानती हूं। लेकिन मैं चाहती हूं इस बच्चे को आप अपना नाम दें। क्योंकि इन सब में इस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना। तो प्लीज अर्शी दीदी, मैं कहती हूँ बुला ही लीजिए पुलिस को, कोई तो इनिशिएट करे। और हाँ, पहले मैं आपकी बहन हूं, उसके बाद आप मिस्टर बोस की वाइफ हैं। आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। और अब सभी सुनते ही रह जाते हैं कि आज झनक अर्शी को ही कैसे ललकार रही है, और सारी हेकड़ी निकल गई आज अर्शी की भी। झनक अब उससे ना तो डरने वाली है और ना ही उसके सामने झुकने वाली। तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो झनक? मैं बिल्कुल चालाक नहीं हूँ अर्शी दीदी। अगर चालाक होती ना तो इतना बड़ा धोखा नहीं खाती मैं। लेकिन ये भी सच है कि बहुत हिम्मत है मेरे अंदर, और इस सच के लिए आखिरी सांस तक लड़ने के लिए भी तैयार हूं मैं। मेरे पापा ने मेरी माँ को नहीं अपनाया था और मुझे अपना नाम नहीं दिया, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है उनके बारे में जानने का या उनसे जान पहचान बढ़ाने का। लेकिन हाँ, मैं उनसे अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। और अब मुद्दे पर तो आई है झनक, और अनिरुद्ध को भी वार्न कर दी है कि वो किसी को भी छोड़ने वाली नहीं। जो गुनहगार है उसे सजा मिलना चाहिए, और ऐसा कल अनिरुद्ध के साथ भी हो सकता है। हर एक जिल्लत का बदला लेना चाहती हूँ, और उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ से। मेरे बच्चे का हक मांगकर, अपना अधिकार मांगकर। और मिस्टर बोस, आपको इस बच्चे को अपना नाम देना ही होगा। और अब अर्शी देखती है कि आज झनक की कितनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो सबके सामने ये ऐलान कर रही है। पर अनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है
और फिर से कह रहा हूं मैं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और बार बार मुझ पे इल्जाम लगाने से तुम्हारा झूठ सच नहीं हो जाएगा, क्योंकि सच को छुपा रही हो तुम। सच ये है कि आदित्य कपूर ने तुम्हारे बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया, इसलिए यहां पे मुंह उठा के चली आई हो। ये कैसे बात कर रहे हैं आप मुझसे? और ये इंसल्ट करने का हक किसने दिया है आपको? पहले तो सिर्फ अच्छी बातें इनके मुंह से निकलती थी मेरे लिए, लेकिन अब देखो ना कैसे पलट गए एक ही झटके में। क्योंकि सवाल आप पर उठ रहे हैं अब, राइट मिस्टर बोस? और अब तो शब्दों का जंग है। जहां भावनाओं को ठेस पहुंची है, वहीं अब झनक भी पीछे हटने वालों में से नहीं। इस अमीर घर के चिराग के कारनामे को सामने लाकर ही रखना चाहती है अब झनक, क्योंकि ये बड़े लोग ही लड़कियों को इस्तेमाल करके अपने गंदे हाथ धो डालना चाहते हैं। मन भर गया तब स्टेटस नहीं मिलता ना। अरे धोखा दे रहे हैं आप मुझे। धोखा तुमने दिया है झनक। नहीं अर्शी दीदी, मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर करती भी हूँ तो मैं तो गलत इंसान हूँ ना, मैं तो हुई बुरी। तुम मुझसे अच्छे की उम्मीद कैसे रख सकती हैं? अच्छे की उम्मीद तो सिर्फ इनसे रखिए। सच्चाई की मूरत है ना ये तो, सबसे अच्छे सबसे सच्चे आपके पति, जो इतना प्यार करते हैं आपसे। फिर इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? कोई जवाब है? और अब ये सवाल पर अर्शी क्या बोले, क्योंकि झनक सामने से ऐसा तंज कसती है और अब आईना भी दिखा रही है अर्शी को कि आखिर इतना ही प्यार अगर करता अनी उसे, तभी तो झनक के पीछे दीवानों की तरह घूमता फिरता रहा। हर्षी दीदी, इन सवालों के जवाब ना सिर्फ एक ही इंसान दे सकते हैं आपको, वो है मिस्टर बोस। पूछिए इनसे, अरे क्यों बार बार ऐसे बेइज्जत करते हैं मुझे? किसने हक दिया है इन्हें? और 1000 झूठ बोलने से ना ये सच बदल नहीं जाएगा, सच सच ही रहेगा। झनक, झूठ मैं नहीं बोल रहा हूँ, झूठ तुम। चिल्लाइए मत। जब मैं इस घर में आई थी और जो मैंने तब बोला था, इस घर से जाते वक्त भी मैं वही बोलूंगी, सच वही रहेगा। लेकिन ये सोचने की गलती मत कीजिएगा कि एक बार मैं अगर यहां से चली गई तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और अब झनक की बातें सुनकर अनी चौंक तो जाता है, पर उससे भी ज्यादा अब बोस परिवार के दिलो दिमाग में भूकंप सा आ गया है। झनक तब तक आखिर नहीं जाएगी वहां से, बल्कि जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा ना तो मैं आऊंगी इस घर में, दोबारा वापस आऊंगी मैं। और तब सबके सामने साबित करूंगी कि ये बच्चा आपका है मिस्टर अनिरुद्ध बोस, सिर्फ और सिर्फ आपका। मतलब कि झनक परछाई की तरह घूमती ही रहेगी बोस परिवार के बीच, छोड़ने वाली नहीं वो, और ना ही उन्हें छूटने देने वाली है अब झनक, जो उसके गुनहगार हैं। और आज पहली बार बोस परिवार की महान सदस्यों के चेहरे पर डर दिखता है, बेनकाब होने का वक्त के आगे, क्योंकि वक्त हर किसी का बदलता ही है। और अब सन्नाटा छाया हुआ है बोस परिवार के बीच। पुलिस की तो जरूरत ही नहीं, आंखों से ही चुनौती दे चुकी है झनक सबको। अर्शी, प्लीज इग्नोर, झूठ बोल रही है, ट्रस्ट मी। पर क्या ट्रस्ट नाम की चीज दिखती भी है अब अर्शी को अनी की आंखों में? अब आगे क्या होता है बोस परिवार के बीच,
जहां आंधी आने की तो संकेत है बहुत जल्द। आप भी बने रहिए और देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स, और इस आंधी का सामना आप भी हमारे साथ जरूर कीजिएगा।